हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ की जो हमने एक शुरुआत की है कि यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन कराएंगे। और जैसे हमने कहा कि हमारी ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन कराने का टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है एक कंप्लीट हॉलिस्टिक फुल फ्लेज्ड कोचिंग अलीगढ़ में डेवलप करना। और उसके पीछे कई सारी वजह हैं कि क्यों डेवलप की जाए, उसी को लेकर के मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को अब फर्दर आगे देखें, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट लंबा वीडियो होने वाला है मेरा। आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को न देखें बिल्कुल भी, या टाइम निकाल करके देखें। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को कौन लोग देखें। देखिए, इस वीडियो को हर वो इंसान देखना चाहिए इस वीडियो को जिसका बच्चा 6th क्लास या उससे ऊपर पढ़ रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। जो लोग यूपीपीएससी या यूपीएससी यानी आईएएस, पीसीएस या इस तरीके के बड़े एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड रहे हैं, या इनके लिए थोड़ी भी उनके अंदर इंस्पिरेशन रही है, या अपने बच्चे को लेकर के इंस्पिरेशन है, तो उनको इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। मैं बहुत सारे मिथ हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को लेकर के, उन मिथों को आज मैं डील करने वाला हूं। उन मिथ्स को मैं आज यहां पर आप सभी के लिए उन मिथ्स को जो है ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। अक्सर दोस्तों हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में कि हमारे देश में दो तरीके की कैटेगरी हैं, एक हायर क्लास है और एक लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है। उस हायर क्लास ने अपने लिए एक सेफ जोन क्रिएट करने के लिए, जिससे कि उनको कोई कंपटीशन ही न दे पाए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में एक ऐसा वहम, ऐसा एक र्यूमर, ऐसा एक डर बिठा दिया है यूपीपीसीएस या यूपीएससी, ये कहें कि यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स को लेकर के, कि जो मिडिल क्लास है उनके बच्चे या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में सोचें ही ना, और उनको एक जो है फ्री हैंड जो अपर क्लास की जॉब्स हैं उनमें जो है मिलता रहे, और वो ही देश पर राज करते रहें। आगे आने वाली ये जो 15-20 मिनट का जो मेरा डिस्कशन है उसमें इस मिडिल क्लास के लिए खासकर ये बड़ा अच्छा मैसेज छिपा हुआ है इस वीडियो में कि क्यों न वो भी तैयारी इस एग्ज़ाम की करें, या कैसे मिथ हैं इसको लेकर के, कैसे र्यूमर हैं। तो पहले से दोस्तों मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपना जो हमारा इनिशिएटिव था उसके बारे में कि वो कैसा आज की डेट में चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने 31 अगस्त से ये पीसीएस की प्री का हमने जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करानी शुरू की थी, या उसकी टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की थी। जो पहले दिन करीब 10 या 11 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था, जो आपको दिख रहे हैं। ये फर्स्ट डे की पिक्चर है, इसीलिए मैंने कुछ पिक्चर्स को लगाया हुआ है यहाँ पर। ये भी फर्स्ट डे की पिक्चर है जो उस दिन एग्ज़ाम के दौरान हमने ली थी। ये सुल्तान जहाँ मंजिल में जो शमशाद मार्केट में है वहाँ पर ये एग्ज़ाम होता है। ये देखिए, फिर 22 सितंबर की पिक्चर है। बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम हो सकता है कि पिक्चर नहीं ले पाए थे, तो ये 22 सितंबर की पिक्चर है। ये उस दिन एग्ज़ाम हुआ था, और उस दिन जो है आई थिंक 14 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन किया था। कुछ कैंडिडेट पिक्चर लेते वक्त शायद चले गए होंगे, तो उस दिन 14 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। और उस दिन की अच्छी बात ये थी कि 2 गर्ल्स कैंडिडेट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्ज़ाम। गर्ल्स के लिए मेरे पास एक स्पेशल मैसेज भी है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ गर्ल्स के पेरेंट्स के साथ, गर्ल्स कैंडिडेट्स के साथ, जिसको आने वाले दिनों में कभी मैं शेयर करूँगा। द मैसेज इज़ वेरी फंटास्टिक फॉर दी गर्ल्स कैंडिडेट एज वेल एज फॉर दी पेरेंट्स ऑफ दी गर्ल्स कैंडिडेट। बहुत एनर्जेटिक मैसेज है, अगर उसको सुनेंगे मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। वो स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे। ये देख पा रहे होंगे इसमें 14 कैंडिडेट पूरे दिख रहे हैं। ये जो हमारा थर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसकी पिक्चर है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लास्ट एग्ज़ाम दैट वाज हेल्ड ऑन लास्ट संडे, दैट इज़ ऑन 6 अक्टूबर। तो ये उस दिन की पिक्चर है। उस दिन 17 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन किया। तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो कभी किसी एक कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, कभी कोई नया कैंडिडेट आ गया, तो इस तरीके से अब हमारे पास 35 कैंडिडेट्स आज की डेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं इन टोटल।
बट ऑन एवरेज किसी दिन 14 कैंडिडेट तो किसी दिन 15 कैंडिडेट एंड मैक्सिमम 17 कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर अब पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है जो 26 या 27 अक्टूबर को, उसके लिए अपना जो है प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर दे रहे हैं और सक्सेसफुली ये पेपर चल रहा है। और अल्टीमेटली इसका एग्ज़ाम का हमारे की खासियत ये है कि हम सिर्फ रिज़ल्ट नहीं निकालते हैं, सिर्फ रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम रिज़ल्ट के साथ साथ पूरा एक हर कैंडिडेट का एवेल्यूएशन, पर्सनलाइज्ड एवेल्यूएशन बताते हैं कि उसको किस टॉपिक पर या किस तरीके से किस एरिया में उसे मेहनत करनी है, कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं एक मैसेज ये भी दूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आकर के इस फैसिलिटी को अवेल करें, इसका फ़ायदा उठाएं। उसके साथ साथ जो लोग अगर इस होली वर्क से, इस नोबेल वर्क से जुड़ना चाहते हैं वो आकर के इसमें जुड़ सकते हैं। और क्यों जुड़ना ज़रूरी है मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जो मैंने कहा कि क्यों जो है इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो जो बहुत ज़रूरी है हर किसी को सुनना, जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है अल्टीमेटली, वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सेकंड पार्ट कि क्या मिथ हैं पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो दोस्तों देखिए मिथ की जहाँ बात है तो मिथ देखिए दोस्तों ये हैं कि अक्सर ये कहा जाता है आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर के कि अगर आपने तैयारी की और आपका सिलेक्शन हुआ तो वेल, अदरवाइज अगर आपने तैयारी की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका बर्बाद होना तय है। ये जो मिथ है दोस्तों ये किसने फैलाया है? ये जो मैंने शुरुआत में अपना जब ओपनिंग की इस वीडियो की तो मैंने जैसे कहा कि ये जो एक अपर क्लास है, जो एक एलाइट ग्रुप है इंडिया का, उसने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये मिथ फैलाया हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी देखिए थोड़ी देर में आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं। प्लीज कमेंट करके मुझे इस वीडियो में आप लोग बताएं कि आपके कितने जानकार, कितने क्लोज रिलेटिव्स या तो यूपीएससी की यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरा जानकार, मेरा फला जानकार दूर दराज का कोई दोस्त है या दोस्त का दोस्त है, ऐसा नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका बेटा, आपका कज़िन, आपके भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा, जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपके मामूजात भाई का बेटा, आपकी फूफी का पोता, आपके मामू का पोता पोती, कौन प्रिपरेशन कर रहा है? क्या आपका कर रहा है कोई? प्लीज़ सर्च करिए, 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके सोचें अपने जहन में और कमेंट करके भी बताएं कि कितने कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, जिससे औरों को पता चले। या मैं कैंडिडेट्स कहता हूं कि आप लोग जरा सोचिए 10 सेकंड के लिए कि आपके मामू का बेटा, फूफी का बेटा, मामाजात भाई या कजिन ब्रदर, कौन कजिन सिस्टर, कौन तैयारी कर रही है या कर रहा है कोई जिसने तैयारी की है या जो तैयारी कर चुका हो पास्ट में? इधर दूर दराज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछले दिनों कुछ कैंडिडेट्स मुझसे मिलने आए थे एएमयू एमबीए डिपार्टमेंट्स के, तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप बताइए। तो लास्ट में 2 लोग निकले जिन्होंने कहा कि मेरा एक कजिन तैयारी कर रहा है और दूसरे ने कहा कि मेरा जो कजिन जो वो तैयारी जिसको करनी थी, 1 मिनट के लिए डिस्टरबेंस है थोड़ा सा। तो एक ने कहा कि मेरे कजिन को तैयारी करनी थी और वो करना चाह रहा था, बट ग्रेजुएशन में आते आते उसने अपना आइडिया बदल दिया। एक ने कहा कि यस मेरा कजिन तैयारी अभी कर रहा है, मेरा नियर कजिन तैयारी कर रहा है। सिर्फ 2 लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि एक का कजिन तैयारी कर रहा है और दूसरे का कजिन जो है तैयारी करना चाहता था लेकिन उसने तैयारी करने को गिव अप कर दिया। मैंने यहीं पर आप लोग सभी से पूछना चाहता हूं, उससे भी पूछा कि क्यों तैयारी गिव अप कर दी, उसने अपना आइडिया क्यों चेंज कर दिया? तो वहाँ से मालूम ये पड़ा कि उसने अपना आइडिया इसलिए चेंज कर दिया कि उसको भी ये लगा कि शायद तैयारी करने के बाद वो सक्सेस नहीं हो पाएगा और अगर सक्सेस नहीं उसको मिली तो वो बर्बाद हो जाएगा। जो एक कॉमन मिथ है, एक जनरल मिथ है, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि कितने आपके क्लोज रिलेटिव ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की है या तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद वो बर्बाद हो गए हैं इस एग्जाम की?
तो उन लोगों से भी जब मैंने पूछा, वो 6 लोग थे, 7 लोग, तो उनमें से किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं था कि हाँ हमारा क्लोज रिलेटिव तैयारी किया था और वो बर्बाद हो गया, या हमारे किसी क्लोज रिलेटिव ने तैयारी की थी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। किसी के पास इसका आंसर नहीं था। यानी अल्टीमेटली हम इस चीज पर पहुंचे वहां कि ये एक मिथ है, क्योंकि असल में तैयारी करने वाला तो हमको कोई मिला ही नहीं। यानी अब यहां से ये सोचिए कि फिर ये मिथ जनरल एक मिडिल क्लास के लड़के के दिमाग में, लड़की के दिमाग में, या लोअर मिडिल क्लास की लड़के लड़की के दिमाग में ये अक्सर ये कहानी आई कहां से, ये न्यूज़ बैठाई किसने उसके दिमाग में कि अगर तैयारी करेगा और नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों यही तो है प्रोपेगेंडा, जो अपर क्लास ने, जो एलाइट क्लास है इस देश की, जो देश में राज करना चाहती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो नेतागिरी है, पॉलिटिक्स है, नेताओं के बाद में इस देश को अगर कोई चलाता है तो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी ही असल रीढ़ है इस देश की। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स लंबे वक्त के लिए देश को चलाते हैं। असल जो देश को रन कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। वो नहीं चाहते कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विस में आएँ। और इसीलिए ये एक मिथ जनता में है, पब्लिक में एक मिथ चलता है कि अगर तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि आपको कितने लोग ऐसे मिले तैयारी करने के बाद बर्बाद होते हुए? कोई नहीं। आंसर इज नो, नो वन। फिर ये मिथ कहाँ से आया? ये मिथ जो है कहीं पेपर में पब्लिश नहीं हुआ, ये इन लोगों ने ऊपर से ड्रॉप किया है बहुत लंबे वक्त से। 75 ईयर्स हो गए कंट्री को आज़ाद हुए। उससे पहले से भी ये इलाइट क्लास थी जो इस मिथ को प्रोपगेट करती थी, और ये मिथ आज की डेट में हर एक जनरल कैटेगरी के लड़के के जहन में बैठा हुआ है कि अगर तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मैं बताता हूं कि बर्बाद क्यों नहीं होंगे और क्यों ये लोग चाहते हैं कि आप तैयारी ना करें। दोस्तों इसके पीछे वजह ये है कि आप अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे तो पाएंगे कि सिलेबस क्या है। प्री और मेंस 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का हो या आईएएस का हो, यानी यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो। अच्छा, प्री का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? आप लोग ज़रा देखिए, कमेंट करके बताइए जो लोग अगर जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो मैं बोलता हूँ, पीसीएस में जो किसी भी सिविल सर्विसेज का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है जीएस पेपर और दूसरा होता है सीसेट। जीएस में क्या होता है? तमाम जीके। जीएस में क्या आता है? सब जीके। उसमें ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमी होगी, पॉलिटी होगी, अदर सब्जेक्ट्स होंगे, इन्वायरमेंट, आपकी सिंपल जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमाम क्वेश्चंस होंगे। दूसरा पेपर क्या है? सीसेट। उसमें क्या होगा? रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश भी होती है थोड़ी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों पेपरों को मिला दिया जाए, दोनों पेपरों को अगर मिला दिया जाए, एक कॉमन सिलेबस बना दिया जाए, तो क्या हुआ? जीएस, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यानी ये आप पाएंगे कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस है। इंडिया में होने वाली हर सर्विस के एग्जाम का यही सिलेबस है। इवन जब कंपनियां किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं तो उनका क्वालिफाइंग पहला पेपर भी यही होता है। सोचो दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी आती है तो उसका क्वालिफाइंग पेपर भी यही होता है। अब आप सोचिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही वन शॉट में कितनी तैयारियां कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब आपको किसी भी कंपनी की, अच्छे कंपनी के प्री क्वालिफाई करने के लिए, फर्स्ट से क्वालिफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत है। इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। कोई भी आप एग्ज़ाम दें, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें, किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो पोस्ट क्लर्क की हो, चाहे वो पुलिस की हो, कांस्टेबल की हो, दरोगा की हो, हेड कांस्टेबल की हो, असिस्टेंट कमांडेंट की हो, सीजीएलई की हो, सीएचएसएलई की हो, आपका वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम क्यों ना हो,
आजकल जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं, किसी हाई कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसी क्यों ना हो, अकाउंटेंट की वैकेंसी क्यों ना हो, आपके सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क की अकाउंटेंट की वैकेंसी क्यों ना हो। यानी कोई भी एग्जाम उठा लीजिए इंडिया में, छोटे पियोन से लेकर के और डीएम तक का, आईएएस बीसीएस तक का, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ भटकाने के लिए लोगों ने ये मिथ गढ़ा हुआ है कि अगर तैयारी कर ली तो आप बर्बाद। सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए। आप इसीलिए नहीं पाएंगे कोई भी बंदा जिसने रियलिटी में एएस की या पीसीएस की तैयारी की है जो बर्बाद घूम रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ईमानदारी के साथ इसकी तैयारी करता है तो मैं मानता हूं कि सब डीएम नहीं बनेंगे, सब एसडीएम नहीं बनेंगे, सब तहसीलदार नहीं बनेंगे, सब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीआईओएस नहीं बनेंगे। कुछ पटवारी बनेंगे, कुछ कहीं क्लर्क बनेंगे, कुछ एसआई बनेंगे पुलिस में, कुछ सीआरपीएफ में एसआई बनेंगे, कुछ सेंट्रल फोर्सेस में या सीजीएल में कमीशन में जाएंगे, कमीशन सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाएंगे। यानी तैयारी अगर आप पीएससी की कर रहे हैं किसी की भी, या यूपीएससी की कर रहे हैं, तो यानी आप हर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई जॉब मिल करके रहेगी। और एंड ऑफ द डे अगर आपको जॉब भी नहीं मिलती है तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान बनकर निकलेंगे, जो कि आपकी नॉलेज आपके व्यक्तित्व में झलकेगी। जहां भी आप खड़े होंगे वहां जब आप 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में बातें कर रहे होंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे और सुनने के लिए मजबूर होंगे। दोस्तों, उस लेवल का ये एग्ज़ाम है। इसीलिए मैंने कहा शुरू में ही कि वीडियो को पूरी सुने, और अगर आपको पसंद आए ये चीज़ और वाकई मानते हैं कि ये ऐसा है तो इसको अपने बच्चों को 2-2 बार दिखाएं अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, और जो खुद देख रहे हैं तो अपने भाई को, अपने दोस्तों को दिखाएं, और इस मिथ को तोड़ दें कि तैयारी करने के बाद बीएससी की हम बर्बाद हो जाएंगे, और तैयारी में जुट जाएं। इससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट्स आपको चाहिए, जैसा भी सपोर्ट चाहिए, जैसा भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम अवेलेबल हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो सुल्तान जहां मंजिल में आजकल एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा रही है। आप कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो कमेंट में नीचे मिल जाएगा, वह एक बार मैं बोल भी देता हूँ, 8273-720-690। अगेन नंबर बोल देता हूँ मैं, 8273-720-690। इस नंबर पर कॉल करके, या हमारी ईमेल आईडी वगैरह नीचे लिंक में हम दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमसे मिल लें। कोई भी क्लैरिफिकेशन, इवन हम क्या कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल तैयारी कराई जाएगी। यानी अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि हर कंपटीशन की आपकी तैयारी इनडायरेक्टली होगी हमारे यहाँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और हर वर्ग के लड़के के लड़की के लिए है। कोई हमारे यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई ऊंच नीच का मतलब नहीं है। किसी भी वर्ग से कोई भी लड़का लड़की आ सकता है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए बराबर के खुले हुए हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है अभी, ना आगे होगा कि ये कोचिंग जो है ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के लिए खोला गया है या मेजॉरिटी के लिए या एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। ऑल आर इक्वल फॉर अस। हम सभी को इक्वल तरीके से तैयारी करा रहे हैं, और आज की डेट में भी हमारे यहाँ हर वर्ग और हर तबके के लड़के लड़कियाँ टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको गौर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को, भाई बहनों और चाचा ताऊ में जितने हैं इसको सर्कुलेट कीजिए, जिससे कि ये जो मिथ है, ये जो भ्रम है लोगों में, इसको दूर किया जा सके। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।